बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार क़यासी। इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात में अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है। तीसरा दिन है आज, और जिस वक्त ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये कोई 11 बजे हैं रात के, और दिन है आज पीर का। आज तीसरा दिन जारी है और अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी है, जिसके बाद ये तासुर फैलने लगा है कि शायद दूसरी साइड से संजीदगी की कमी है, या शायद दूसरी जानिब से कोई एजेंडे वाले लोग आगे आए हुए हैं। कुछ लोगों का ये भी सोचना है, कहना है कि हो सकता है कि काबुल और कंधार में इख्तिलाफ़ात हों, और कंधार के आपस में 3-4 ग्रुप्स हैं, उनमें इख्तिलाफ़ात हैं। फिर कंधार और हक्कानी नेटवर्क का भी मसला बना हुआ है। जो भी सूरत हाल हो, इस वक्त इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। इस खित्ते का अमन, इस खित्ते का मुस्तक़बिल, इस खित्ते की तिजारत, इस खित्ते की खुशहाली, इस खित्ते का इस्तेहकाम इस्तांबुल के इन मुज़ाकरात में मुज़मिर है, और इसी की तरफ सब देख रहे हैं। इस सिलसिले में जो चीज़ें अब तक सामने आ रही हैं, चूँकि पाकिस्तानी वफ़द अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि पाकिस्तानी वफ़द में है कौन। ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है। पाकिस्तानी वफ़द के नामों का अभी तक सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, और पाकिस्तानी वफ़द के पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ कोई राब्ते भी नहीं हैं। बहरहाल इस वक्त जब जो सूरत हाल सामने आई है, उसके मुताबिक अफ़गान तालिबान ने एक बड़ा मुतालबा कर डाला है, और वो है अफ़गान महाजरीन की वापसी रोकने का। जो ज़राए से चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अफ़गान जानिबीन की तरफ से मुतालबात सामने आ चुके हैं, और उस पर बातचीत जारी है। तालिबान की तरफ से 3 बड़े मुतालबात हैं। नंबर 1, अफ़गान ट्रांजिट को सियासी अमल से अलग रखा जाए, यानी वो ये चाहते हैं कि तिजारत और सियासत को अलग अलग परखा जाए, कि अगर कल को कोई मसला होता है, रास्ता बंद होता है, तो कम से कम अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड का रास्ता खुला रहे। दूसरा उनका ये मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान के साथ तमाम तिजारती पॉइंट्स फिलफौर खोले जाएँ। पाकिस्तान ने अभी तक ये तिजारती पॉइंट्स नहीं खोले, 16, 17, 18 दिन हो चुके हैं, वो नहीं खोले जा रहे हैं। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान पहले सिक्योरिटी की ज़मानत मांगना चाहता है। और तीसरा जो इनका मुतालबा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुतालबा है हमारे ख़्याल में, कि अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से निकालने में के लिए मज़ीद मोहलत दें, उनके साथ सख्ती ना करें, और इन्हें इलाके की सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर मरहलावार वापसी उसकी करवाएँ। अब ये 3 मुतालबे इनकी तरफ सामने आ गए हैं। पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या चीज़ें हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई 7 मुतालबात रखे गए हैं। दहशतगर्दों और मुसल्लह ग्रुपों के ठिकानों के ख़ात्मे के लिए फ़ौरी और काबिल अमल इक़दामात, अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की सरगर्मी और हमलों के इस्तेमाल से रोकना, TTP और BLA के बंदों के ख़िलाफ़ वाज़ेह कार्रवाइयाँ अमल में लाना, दहशतगर्दाना हमलों के मास्टरमाइंड मनसूबा साज़ों को कानून के सामने लाया जाए, और अफ़गान हुकूमत अगर कासिर हो तो पाकिस्तान को कार्रवाई की इजाज़त दी जाए। इसी तरह इत्तलाआती मालूमात के तबादले और हम आहंगी को मजबूत बनाया जाए, ताकि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की सरगर्मियों का मौसर तरीके से रास्ता रोका जा सके। ड्यूरल लाइन पर सिक्योरिटी के वाज़ेह इक़दामात यकीनी बनाए जाए, और सरहद की मुश्तरका हिफाजत की एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली तरतीब दी जाए। अफ़गानिस्तान में मुतहरिक मशकूक ग्रुपों को दूसरी जगह मुंतकिल करने के बजाय, ये ज़रा सुनने की बात है, इनकी सरकूबी और सरगर्मियों की मौसर रोकथाम की जाए, और इन मुतालबात के नफाज के लिए बारीकबीनी से मौसर और अमली इक़दामात किए जाएँ, जिनके नतीजे में फ़ौरी और वाज़ेह नताइज हासिल हों। ये बड़ी चीज़ें सामने आ गई हैं। अगर हम अफ़गान तालिबान के मुतालबे की बात करें, तो तिजारत और सियासत को अलग अलग रखने के मुतालबे में वज़न है। वाकई जो इस वक्त 500-600 ट्रक खड़े हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के लोगों के अंगूर, टमाटर और साथ में अनार ख़राब हो चुके हैं। उन बेचारे किसानों का, ताजरों का कोई कसूर नहीं। अफ़गान हुक्मरानों की, अफ़गान तालिबान की गलत पॉलिसियों का खमियाजा ये लोग क्यों भुगते हैं। अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है कि तिजारत और सियासत को अलग अलग कर रखा जा सके, तो ये बेहतर होगा। लेकिन उनका ये मुतालबा कि अफ़गान महाजरीन की वापसी के लिए टाइम फ्रेम दिया जाए मज़ीद, यानी खुला मतलब इसका ये है कि इनको मज़ीद वक्त दिया जाए। ग़ालिबन इसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान ने तमाम महाजरीन का स्टेटस ख़त्म कर दिया है, ख़ास तौर पर अफ़गान महाजरीन का, क्योंकि उनके तमाम कैंप्स डीनोटिफाई हो चुके हैं। जिसके बाद पाकिस्तान में जितने भी अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं, चाहे कार्ड्स वाले हैं, बग़ैर कार्ड्स वाले हैं, वो सब के सब इस वक्त गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे बन चुके हैं, और इस वजह से इनका निकालना पाकिस्तान के ज़रूरी है। इसमें
افغان ہی شامل نہیں ہے، اس میں ساری دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ پاکستان کے لیے اس وقت کم از کم اس ایک مطالبے پہ عمل کرنا ممکن نظر نہیں آتا، اور کچھ لوگوں کا یہ خوف ہے، یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ جو ابھی مہم چل رہی ہے، جو ٹیمپو بنا ہوا ہے واپسی کا، جو ذہن سازی ہو چکی ہے، اگر پاکستان نے 2-3 مہینے کی بھی مہلت کا اعلان کر دیا تو یہ چیز سالوں تک پھیل جائے گی، وہ ٹیمپو ٹوٹ جائے گا، الٹا وہاں سے مزید لوگوں کی آمد بھی متوقع ہے۔ لہٰذا افغان مہاجرین کی وطن واپسی روکنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ وہاں پہ، ہمیں یاد ہے کہ کچھ عرصہ قبل ان کے پشاور میں مقیم قونصل جنرل صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ افغانستان تمام مہاجرین کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے، اور ہم نے 62 مختلف مقامات کا تعین کیا ہوا ہے جہاں پر ان کو ہم آباد کریں گے، اور اس کے لیے ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ جب تیاریاں مکمل ہیں تو اب اس میں مزید تاخیر کیوں کروا رہے ہیں؟ ان کو وطن واپس آنے دیں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے افغان بھائی ہیں یہ محنتی ہیں، جفا کش ہیں، حوصلہ مند ہیں، یہ اپنے واپس جا کے اپنے وطن کو آباد کریں گے، اس پہ بنیادوں کو مضبوط بنیادوں پر استوار کریں گے۔ لہٰذا اس ایک مطالبے سے تو ان کو میرے خیال میں کچھ نہیں ملنے والا۔ پاکستان کی طرف سے جو بڑا مطالبہ آیا ہے وہ یہ ہے، پہلے پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی وغیرہ کو چلو ہماری سرحد سے دور پھینک دیں، اس کو دور ہٹا دیں۔ اب پاکستان نے کہہ دیا کہ نہیں، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ان کی مؤثر سرکوبی کی جائے۔ یعنی پاکستان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ان کو سرحد سے دور بھی لے گئے، لیکن یہ وہاں پہ رہیں گے، منظم ہوتے رہیں گے، ان کی تعداد بڑھتی رہے گی، ٹریننگ ہوتی رہے گی، اور کسی بھی وقت ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے گا۔ اس لیے اب پاکستان نے 4 سال انتظار کے بعد کہہ دیا ہے کہ سرحدوں سے دور لے جانا مسئلے کا حل نہیں، مؤثر سرکوبی ضرور ہے، اور اس میں پاکستان نے ان کو واضح کر دیا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کے خلاف اگر آپ کو کارروائی میں کوئی دشواری ہے تو پھر ہمیں اجازت دے دیں، ہمیں ایک ٹھکانوں کی پتہ ہے اور ہم ٹارگیٹڈ کارروائی کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس خطے پر جنگ کے بادل مزید گہرے ہو سکتے ہیں، اور عدم استحکام اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ خدا نہ کرے اور خدا کرے کہ امن کی طرف یہ خطہ چلا ہے۔ خدا حافظ۔